अखबार उठाओ तो हर पन्ना अजीबोगरीब खबरों से भरा पड़ा है। कहीं बस खड्डे में तो कहीं पुलिस आतंकवादियों के अड्डे में, कहीं चुनावी टक्कर तो कहीं क्रिकेट का चक्कर। सवेरे सवेरे चाय का मजा किरकिरा, और कहीं गलती से लोगों से मिल लो तो 20 दुखड़े। किसी की पेंशन नहीं आई, किसी को पासपोर्ट का रोना, और कोई कहे जूते घिस गए जमीन के कागज के चक्कर में। अब जनाब म्योंड गला के चंदन को देख लीजिए, बीवी लठ लेके पड़ी है जमीन की रजिस्ट्री को लेकर। बंदा रोज सफाइयां देता है। सुनो जी, अब तो सबको अपना अपना हिस्सा भी मिल गया है। तो जल्द से जल्द अगर हमारे हिस्से की जमीन की भी रजिस्ट्री हो जाती तो। अरे भाग्यवान, तू क्या सोचती है कि मुझे जल्दी नहीं है? क्या मैं नहीं चाहता कि हमारी जमीन भी सरकारी रिकॉर्ड में हमारे नाम हो जाए? पर तुमने देखा किशन भैया को, अपनी रजिस्ट्री के लिए शहर के कितने चक्कर लगाने पड़े। अभी तक कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ होगा, इसलिए जैसा है वैसा चलने दे। पर मैंने तो रेडियो पर सुना है कि बहुत सी जनसेवाएं अब अपने नजदीक ही होने वाली हैं, और उसके लिए बार बार शहर के चक्कर भी नहीं लगाने सब पड़ेंगे। सुनी सुनाई बातें हैं। रेडियो पे बोला तूने सुना, जब होगा तब देखेंगे। सरकारी दफ्तर है, कोई ताऊ जी का घर नहीं कि मुंह उठाया और पहुंच गए। ऐसे काम बिना जान पहचान के नहीं होते, बिना पहुंच कोई नहीं पूछता। सुना आपने? कुछ ऐसे ही झल्लाए से बैठे हैं फुलवारी के निर्मल बंदोपाध्याय। नौकरी नहीं लग रही, इसलिए जनसंख्या को गरियाते रहते। कुछ बात बनी? बात क्या खाक बनी? अगर 10 नौकरियां तो 10,000 आवेदन करने वाले, ऊपर से एप्लीकेशन फॉर्म लेने, उन्हें जमा करने, बार बार शहर जाओ। समय खराब, पैसा खराब, परेशानियां लग। अब तो फॉर्म भरना ही छोड़ दिया। अरे इसी बात पर तो हम गांव वाले मार खा गए। चाहे परीक्षा का फॉर्म भरना हो, चाहे स्कॉलरशिप का, या चाहे नौकरी। अब मेरा छोटा भाई वो भी दौड़ रहा है सर स्कॉलरशिप के चक्कर में। एक बार में तो बात बनता नहीं, कभी ये पेपर ला, कभी ये। अब बहुत सारी जन सेवाएं आपके घर के निकट राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना होंगी, मगर शहर में, यहाँ कुछ कहाँ। क्या बोला? बहुत सारी जन सुविधाएं आपके घर के निकट। अबे अब तो ऐसा हाल हो गया कि शहर में जाकर अपना घर बनवाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है, मगर ये सच है कि अब जन सेवाएं दूर दराज के गांवों तक पहुंच रही हैं। चल, जन सेवाएं घर के निकट तो आ गई, अब ट्रेन पकड़ के घर की ओर चले। चल। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो। अरे भाई, ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है जिसके जरिए जन सेवाएं पहुंचे हर एक तक, जल्दी, आसानी से और पक्के भरोसे से। क्यों नहीं समझे? अब चलें अपने तीसरे किरदार के पास, रंगियाम के सिलवाराज। सुने उसकी व्यथा कथा, क्या पता उसके पास कोई सुखद दास्तान हो। अरे भाई, मुझे ट्रेजेडी पसंद नहीं है। नमस्ते जी, आइए आइए आइए, बैठिए। कटिंग या शेविंग? ठीक है। वो तुम्हारा राशन कार्ड तो अब तक हाथ नहीं आया होगा। राशन कार्ड आ गया, और राशन भी। किसी ने बताया कि बार बार शहर का चक्कर क्यों?
पड़ोस में है। सर्व सेवा केंद्र पर एप्लीकेशन दे सकते हैं तो वही काम हो गया। ना दुकान बंद करके शहर भागना, ना लाइन, ना भाग दौड़, घर बैठे ही बात बन गई। क्या घर बैठे ही? दरअसल पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, पर जाकर देखा तो आंखें खुली की खुली रह गईं। बहुत सी जन सेवाएं और जानकारी अब आसानी से और मिनटों में मिलती हैं। अब सब काम बिना भाग दौड़। ये मैं नहीं कह रहा, सिल्वराज जैसे लोग कह रहे हैं। धीरे धीरे सब कहेंगे। ये है डभोई की कमलाबेन, उम्र 65 बरस, एक हाई स्कूल की सेवानिवृत्त प्राध्यापिका। कहां चली है सवेरे सवेरे? अरे कमलाबेन, कहाँ जा रही हो? अब रिटायरमेंट के बाद कुछ तो आराम किया कीजिए। अरे शकील भाई, अब ई गवर्नेंस आ गई है ना, तो आराम ही आराम समझो। ई गवर्नेंस ये क्या होता है? देखो ना, पहले मैं दूर शहर में पेंशन लेने जाती थी। अब ई गवर्नेंस ने सारी दूरियां ही खत्म कर दी। अब सारी जानकारी पड़ोस में ही मिल जाती है, सर्व सेवा केंद्र पर। वहाँ तो और भी जानकारियाँ मिल जाती है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, जमीन की रजिस्ट्री, मंडी भाव, और तो और परीक्षा की मार्कशीट भी। परीक्षा की मार्कशीट भी? हाँ। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ अपनी बिटिया की मार्कशीट लेने के लिए। चलो ना, चल चल। दूर दराज के गांवों में आम आदमी का जन सेवाओं को हासिल कर पाना एक सपना ही था, पर अब बदल रही है तस्वीर। जन सेवाओं की उपलब्धता और उन्हें पाने के तरीकों को सरल बनाने की दिशा में एक प्रयास है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। इस योजना का मूल उद्देश्य है जन सेवाओं को सर्व सेवा केंद्रों के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचाना और इन सेवाओं में कार्यकुशलता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना, ताकि आम आदमी की बुनियादी आवश्यकताओं को साकार किया जा सके। और इसके लिए विकसित हो रहा है एक राष्ट्रव्यापी ढांचा। केंद्र, राज्य तथा कई एकत्रित कार्यों के लिए 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की सहभागिता से बन रहा है 1 लाख सर्व सेवा केंद्रों का संजाल, जो पहुंचे गांव-गांव, आम आदमी और जन सेवाओं के बीच बनाए पुल, मिटाए दूरियां। ई गवर्नेंस ने सिर्फ जन सेवाओं को प्राप्त करने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि लोगों के सोचने का ढंग भी। लोगों की सोच में है एक नई आशा, एक नया उत्साह। अरे उत्तम, अब पूछ नौकरी का क्या हुआ? क्या हुआ? मिल गई? अरे वाह, लग गई। राशन के लिए लाइन, मगर राशन कार्ड बिना लाइन। आज मैं ई दिशा केंद्र गया था, सोचता हूँ हमारी जमीन की भी रजिस्ट्री करवा ही दूं। हाँ हाँ, अब नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। सरकारी दफ्तर है, ताऊ जी का घर नहीं है। मुंह उठाया और पहुंच गए। हाँ, अब यूं समझो कि अब हमारी भी जान पहचान हो गई है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना ने जन सेवा देने का तरीका ही बदल दिया है। अब सारे काम मिनटों में होंगे, और वो भी हमारे नजदीक ही। हाँ। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। अब सब काम मिनटों में, बैठे बिठाए। सब बता दिया, जाओ जाके सब्जी ले आओ। काश ये काम भी हो जाता बैठे बिठाए।